क्या आपको पता है इंसान एक ऐसी आंख बना रहा है जो यूनिवर्स की सबसे डीप लेयर्स को देख सकेगी? हम बात कर रहे दुनिया के सबसे बड़े टेलीस्कोप, एक्सट्रीमली लार्ज टेलीस्कोप ELT की। आपको जानकार हैरानी होगी, इस विशालकाय टेलीस्कोप का सिर्फ प्राइमरी मिरर ही अकेले 39 मीटर चौड़ा है, यानी कोई फुटबॉल ग्राउंड जितना बड़ा। और ये पूरा शीशा सिर्फ एक नहीं है, बल्कि इसे 798 हेक्सागोनल टुकड़ों से मिलाकर बनाया जा रहा है। साथ ही ये विशालकाय टेलीस्कोप किसी वैज्ञानिक प्रयोगशाला में नहीं बन रहा है, न ही किसी शहरी इमारत की छत पर, बल्कि इसे तो धरती के सबसे सूखे और बंजर इलाके चिली के अटाकामा रेगिस्तान में बनाया जा रहा है। आपको बता दें, टेलीस्कोप को सबसे साफ, सबसे स्थिर और सबसे सूखे आसमान की जरूरत होती है, और अटाकामा की ऊंचाई 3000 मीटर से ऊपर है। यहाँ की हवा पतली है, प्रदूषण न के बराबर है, और आकाश एकदम साफ होता। यही वजह है कि यहाँ धरती का सबसे बड़ा टेलीस्कोप बनाया जा रहा है। LT का निर्माण सेरो अर्माजोन्स नाम की एक ऊंची चोटी पर किया जा रहा है। इसके लिए पहाड़ की चोटी को बमों से उड़ाकर समतल किया गया है, ताकि यहाँ 5000 टन वजनीय ये टेलीस्कोप आराम से टिक सके। ये सिर्फ एक टेलीस्कोप नहीं, बल्कि यूनिवर्स से बातचीत का जरिया है, जिसके कंस्ट्रक्शन का काम सालों से यूरोपियन सदर्न ऑब्जर्वेटरी, जो यूरोप के 16 देशों का वैज्ञानिक संगठन है, वो कर रहा है। जब ये पूरी तरह बनकर तैयार हो जाएगा तो ये धरती पर मौजूद सबसे बड़ा ऑप्टिकल और इंफ्रारेड टेलीस्कोप होगा। लेकिन एक ऐसी दूरबीन को बनाना जो चांद और सितारों से बात कर सके, इतना आसान नहीं होता है। अटाकामा की इतनी ऊंची और उबड़ खाबड़ पहाड़ियों पर इतने भारी उपकरण और सटीक इंजीनियरिंग को लाना अपने आप में एक चुनौती थी। सबसे पहले यहाँ उस पहाड़ी को समतल किया गया जहाँ LT खड़ी होगी। ये काम खुद में एक पहाड़ जैसा था। इसके अलावा यहाँ सड़कें बनाई गईं, भारी भरकम मशीनें लाई गई हैं, और हजारों मजदूर, इंजीनियर, वैज्ञानिक एक साथ जुटे हैं, तब जाकर ये विशालकाय टेलीस्कोप तैयार हो पा रहा है। इस टेलीस्कोप का हर हिस्सा किसी चमत्कार से कम नहीं। ELT सिर्फ आकार में बड़ा नहीं है, ये टेलीस्कोप धरती से ही 10 गुना अधिक स्पष्ट तस्वीर ले पाएगा, जितना नासा का हबल स्पेस टेलीस्कोप लेता है। इसकी संरचना 80 मीटर ऊंची और 85 मीटर चौड़ी है, यानी ये टावर किसी गगनचुंबी इमारत जितना विशाल है। साथ ही ये पूरी संरचना घूम सकेगी, ताकि दूरबीन को यूनिवर्स के किसी भी कोने की तरफ घुमाया जा सके। इसके अंदर की तकनीक इतनी सूक्ष्म है कि ये टेलीस्कोप एक कॉइन के पीछे छुपे ग्रह को भी देख सकता है। इसमें अडेप्टिव ऑप्टिक्स नाम की टेक्नोलॉजी का यूज होगा, जो वायुमंडल की हलचल को रियल टाइम में ठीक कर देता है। मतलब ये अंतरिक्ष की बिल्कुल साफ HD इमेज दिखाएगा। लेकिन दोस्तों, इसका मकसद सिर्फ यूनिवर्स की सुंदर तस्वीरें लेना नहीं, बल्कि सबसे बड़े सवालों का जवाब खोजना है, जैसे कि ब्रह्मांड का जन्म कैसे हुआ, ब्लैक होल्स कैसे विकसित होते हैं। ये LT पहला ऐसा टेलीस्कोप होगा जो दूसरे ग्रहों के वायुमंडल को एनालिसिस करके ये बता सकेगा कि वहां जीवन संभव है या नहीं। अगर किसी ग्रह पर जीवन के संकेत मिलते हैं, तो शायद पहली झलक LT की आंखों में दर्ज होगी। हर बड़ा सपना सैकड़ों छोटे सपनों से बनता है। LT के निर्माण में यूरोप, अमेरिका, चिली और बाकी देशों के वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और टेक्नीशियनों का योगदान है। इनमें से कई लोग अपने घरों से दूर रेगिस्तान में महीनों बिताते आ रहे हैं, ताकि ये दूरबीन समय पर बन सके। ये अपने बच्चों की तस्वीरें अपने ट्रेलर रूम में लगाते हैं, चाय पीते हुए सितारों से बातें करते हैं, और हर सुबह सूरज से पहले जागकर एक नई उम्मीद के साथ काम पर लग जाते हैं। कहा जा रहा है LT को 2028 तक पूरी तरह तैयार किया कर दिया जाएगा, और इसके बाद ये यूनिवर्स की खोज में लग जाएगी। ये भविष्य की उन पीढ़ियों के लिए एक खिड़की होगी जो शायद कभी इस धरती से बाहर निकलकर किसी और ग्रह पर बसे होंगे। ये टेलीस्कोप विज्ञान, कला और इंसानियत का एक जीता जागता साइन है। ये हमें बताता है कि जब हम मिलकर कुछ करना चाहें, तो सितारे भी हमारे कदम चूमते हैं।